उसी समय हेरोदेस ने, जो देश के 1/4 भाग का राजा था, यीशु के विषय में सुना। उसने अपने सेवकों से कहा, यह बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, मरे हुओं में से जी उठा। यही कारण है कि आश्चर्य कर्म करने का सामर्थ्य इसमें मौजूद है। उनकी हत्या का कारण थी हेरोदेस के भाई फिलिप्पोस की पत्नी हेरोदेस। हेरोदेस ने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, क्योंकि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना बार बार उसे यह चेतावनी देते रहते थे, तुम्हारा हेरोदेस को अपने पास रखना उचित न्याय नहीं है। हेरोदेस यूहन्ना को समाप्त ही कर देना चाहता था, किंतु उसे लोगों का भय था, क्योंकि लोग उन्हें भविष्यवक्ता मानते थे। हेरोदेस के जन्मदिवस समारोह के अवसर पर हेरोदेस की पुत्री के नृत्य प्रदर्शन से हेरोदेस इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उस किशोरी से शपथ खाकर वचन दिया कि वह जो चाहे मांग सकती है। अपनी माता के संकेत पर उसने कहा, मुझे एक थाल में यही बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का सिर चाहिए। यद्यपि इस पर हेरोदेस दुखित अवश्य हुआ, किंतु अपनी शपथ और उपस्थित अतिथियों के कारण उसने इसकी पूर्ति की आज्ञा दे दी। उसने किसी को कारागार में भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसे एक थाल में लाकर उस किशोरी को दे दिया गया और उसने उसे ले जाकर अपनी माता को दे दिया। यूहन्ना के शिष्य आए, उनके शव को ले गए, उनका अंतिम संस्कार कर दिया तथा यीशु को इसके विषय में सूचित किया। 5000 को भोजन। इस समाचार को सुन यीशु नाव पर सवार होकर वहां से एकांत में चले गए। जब लोगों को यह मालूम हुआ, वे नगरों से निकलकर पैदल ही उनके पीछे चल दिए। तट पर पहुंचने पर यीशु ने इस बड़ी भीड़ को देखा और उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उनमें जो रोगी थे उनको स्वस्थ किया। संध्या काल उनके शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, यह निर्जन स्थान है और दिन ढल रहा है, इसलिए भीड़ को विदा कर दीजिए कि गांवों में जाकर लोग अपने लिए भोजन व्यवस्था कर सकें। किंतु यीशु ने उनसे कहा, उन्हें विदा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। उन्होंने यीशु को बताया कि यहाँ उनके पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। लोगों को घास पर बैठने की आज्ञा देते हुए यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियां अपने हाथों में लेकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर भोजन के लिए धन्यवाद देने के बाद रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देना प्रारंभ किया और शिष्यों ने भीड़ को सभी ने भरपेट खाया। शेष रह गए टुकड़े इकट्ठा करने पर 12 टोकरे भर गए। वहाँ जितनों ने भोजन किया था उनमें स्त्रियों और बालकों को छोड़कर पुरुषों की संख्या ही कोई 5000 थी। यीशु का जल सतह पर चलना। इसके बाद यीशु ने शिष्यों को तुरंत ही नाव में सवार होने के लिए इस उद्देश्य से विवश किया कि शिष्य उनके पूर्व ही दूसरी ओर पहुंच जाएं, जबकि वह स्वयं भीड़ को विदा करने लगे। भीड़ को विदा करने के बाद वह अकेले पर्वत पर चले गए कि वहां जाकर वह एकांत में प्रार्थना करें। यह रात का समय था और वह वहां अकेले थे। विपरीत दिशा में हवा तथा लहरों के थपेड़े खाकर नाव तट से बहुत दूर निकल चुकी थी। रात के अंतिम प्रहर में यीशु जल सतह पर चलते हुए उनकी ओर आए। उन्हें जल सतह पर चलते देख शिष्य घबराकर कहने लगे, दुष्ट आत्मा है ये है, और वे भयभीत हो चिल्लाने लगे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, साहस रखो, मैं हूँ। पेत्रोस ने उनसे कहा, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जल पर चलते हुए आपके पास आ जाऊं। आओ, यीशु ने आज्ञा दी। पेत्रोस नाव से उतरकर जल पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ने लगे, किंतु जब उनका ध्यान हवा की गति की ओर गया तो वह भयभीत हो गए और जल में डूबने लगे। वह चिल्लाए, प्रभु, मुझे बचाए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उन्हें थाम लिया और कहा, अरे अल्पविश्वासी, तुमने संदेह क्यों किया? तब वे दोनों नाव में चढ़ गए और वायु थम गई। नाव में सवार शिष्यों ने यह कहते हुए यीशु की वंदना की, सचमुच आप ही परमेश्वर पुत्र हैं। झील पार कर वे गन्नेसरत प्रदेश में आ गए।
वहां के निवासियों ने उन्हें पहचान लिया और आसपास के स्थानों में संदेश भेज दिया। लोग बीमार व्यक्तियों को उनके पास लाने लगे। 36 वे यीशु से विनती करने लगे कि वह उन्हें मात्र अपने वस्त्र का छोर ही छू लेने दें। अनेकों ने उनका वस्त्र छुआ और स्वस्थ हो गए।